हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल हेल्थ केयर में। आज हम बात करने वाले हैं कि व्याग्रा की आपने दो गोलियां देखी होंगी, एक नीली होती है और एक रेड होती है। तो इन दोनों गोलियों में क्या डिफरेंस है, रेड व्याग्रा और ब्लू व्याग्रा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप अच्छे से जान पाएँ इन दोनों गोलियों में डिफरेंस क्या है, और अगर है तो कितना डिफरेंस है, अगर क्या दोनों एक ही तरह का असर करती है या फिर असर में कुछ अलग है। इन सारे सवालों के जवाब हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों के गाइस, जो व्याग्रा जो नाम है ये फाइज़र कंपनी जो अमेरिका बेस्ड कंपनी है उनका है, और ये नाम कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता है। तो उसी के लिए हमारे जो इंडियन ब्रांड है सिप्ला, उन्होंने लेकर आया विगोरा। ये अलग अलग आपको नाम से मिल जाएगा, बट इन्होंने ये आपको गोली का कलर बिल्कुल अलग रखा और इसे इन्होंने रेड रखा और इनका नाम रख दिया इन्होंने विगोरा। आपको मार्केट में और भी काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है गाइस मार्केट में इन दोनों के रंग के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने इसका नाम जो रख दिया वो बिगोरा रख दिया। अब मार्केट में एक और मिलेगा आपको सुहागरा, अलग अलग तरीके से मिलेगा, बट कोई भी व्याग्रा नाम यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये पेटेंट नाम है फाइज़र कंपनी का। तो गाइस जो व्याग्रा था वो ओरिजिनल है, और जो विगोरा और जो भी इससे मिलते जुलते नाम के आते हैं टैबलेट, वो होते हैं जेनरिक। जो इसी के वर्जन है और जेनरिक है, इसका सॉल्यूशन को कंटेन करते हैं। ये बेस्ट होगा कहना, इसके सॉल्यूशन को, जो सिंडेलाफिल है इसके सॉल्यूशन का कंटेन करते हैं। तो जैसा कि दिख रहा है, इसका जो मेन सॉल्यूशन है, दोनों ही टैबलेट का सॉल्यूशन है वो सेम है, और जिसका नाम है सिंडेलाफिल। इन्हीं से सॉल्यूशन से ये दोनों टैबलेट बनी है। तो मेन डिफरेंस इनका गाइस यही है कि कंपनी का डिफरेंस है इन दोनों में। और अगर इसको और भी अच्छे तरह से अगर जानना चाहें तो थोड़ी सी हम लोग हिस्ट्री पे चलते हैं। तो व्याग्रा कंपनी 1998 में ये जनरली ये इस पर्पस के लिए नहीं बनाई गई थी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए नहीं बनाई गई थी ये दवा। ये अचानक से एक्सीडेंटली बन गई थी ये दवा। और ये जो कंपनी के फाइज़र कंपनी के जो साइंटिस्ट थे वो इस पर रिसर्च कर रहे थे, दिल की बीमारी पर, हार्ट डिजीज़ पर ये लोग रिसर्च कर रहे थे, और चेस्ट पेन जैसे हार्ट हाई ब्लड प्रेशर, इन सब चीज़ों पर ये लोग रिसर्च कर रहे थे। और जो दवा बनाई, तो ये दवा बिल्कुल ही एक अलग तरीके से काम किया। और ये जबकि हार्ट दिल की जगह पे ये पेनिस के ब्लड फ्लो को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक्सीडेंटली बन गई ये दवा, इसे कोई जानबूझ के बनाया गया नहीं था। तो एक्सीडेंटली बनी ये दवा, और तब इन्होंने इसका जो नाम रखा वो व्याग्रा नाम से पेटेंट किया। और ये इन्होंने काफ़ी इस दवा से पहली ऐसी दवा थी जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, पुरुषों के जो होने वाले कमजोरी है उस पर ये काम करती थी। और इससे कम से कम $1 मिलियन बहुत सारे पैसे बनाए। उसके बाद पैसे बनाने के बाद इन्होंने 2017 में इन्होंने डिसाइड किया कि हम इसके सॉल्यूशन को मार्केट में बेचेंगे और इसकी मार्केटिंग करेंगे। तो इन्होंने 2017 में इन्होंने मार्केट में अपने सॉल्यूशन जो सिंडेलाफिल होता है उसको मार्केट में अवेलेबल करवा दिया। और उसके बाद से जो कंपनियां इस सॉल्यूशन को कंटेन करते हुए अपनी दवा खुद बनाने लगी। जैसे यही अगर बात की जाए तो सिंडेलाफिल, सिप्ला हो गया, या फिर सुहागरा, जो भी है, अलग अलग अपना नाम से इन्होंने इस सॉल्यूशन को कंटेन करके दवा बनाई, जो कि काम बिल्कुल सेम करती है गाइज। और कोई भी डिफरेंस नहीं है इन दोनों में सॉल्यूशन वही है। और जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है वो फाइज़र कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो गाइज इन दोनों में सिर्फ ब्रांड का ही डिफरेंस है और कोई भी डिफरेंस नहीं है। और 2020 तक
2020 में काफ़ी कंपनियां लीगली तरीके से इस सॉल्यूशन को कंटेन करके काफ़ी तरह से दवा बनाने लगी, और जो फाइज़र कंपनी के काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटर मार्केट में पैदा हो गए, और इसके बाद से जो फाइज़र कंपनी का जो 100% मार्केट शेयर था पूरे वर्ल्ड में, वो 65% हो गया। तो इस तरह से आपको काफ़ी ये दवाई जो काफ़ी सस्ते में मिल गई, और बहुत सारे जेनरिक दवा आने के कारण बहुत ज़्यादा ये सस्ते में मिल गई। अगर मैं बात करूँ इसकी प्राइस की, ओरिजिनल जो फाइज़र कंपनी का जो व्याग्रा है उसकी बात करूँ, तो उसका कम से कम आपको 2 गोली का 800 रुपये पड़ता है। जबकि अगर आप इस पर जाते हैं, इसके जेनरिक मेडिसिन पे जाते हैं, तो गाइज इसका आपको 80 रुपये में आराम से 4 गोली मिल जाएगी, 20 रुपये की 1 गोली आप मान सकते हैं। तो इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस आया प्राइस में। इन्होंने जब सॉल्यूशन को अपने बेच दिया था मार्केट में, तो इस सॉल्यूशन को कंटेन करके काफ़ी कंपनी ने बहुत फ़ायदा कमाया, और बहुत सस्ते में यूज़र को, पीपल्स को ये प्रोवाइड करा पाए सस्ते में ये गोली। तो काफ़ी लोगों का ये फ़ायदा हुआ। तो गाइज़ ये थी इसकी हिस्ट्री। तो इन दोनों में गाइज़ कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं है, बस जो मेन सॉल्यूशन था सिंडेलाफिल, वो इन लोगों ने कंटेन किया और अपने अपने कलर में इन्होंने यूज़ किया। जैसे मैनफोर्स का आप आज भी देख लेते हैं, उनकी गोली भी ब्लू ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो और बाकी ने आपको कहीं कहीं गोल्डन भी मिलेगा और कहीं कहीं वाइट भी मिलेगा, तो ये अलग अलग है। लेकिन जो मेन कलर है वो ब्लू ही है जो फाइज़र कंपनी का। उसके बाद बाकी अलग अलग कलर में, तो गाइस इन दवाओं में कोई भी डिफरेंस नहीं है, रेड हो, ब्लू हो, वाइट हो, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर उसमें सिंडेलाफिल है तो वो एक ही काम करेगी और कोई भी अलग तरीके से काम नहीं करेगी, बिल्कुल सेम है। उसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो इसमें भी साइड इफ़ेक्ट होंगे। इसका असर काफ़ी ज़बरदस्त है, तो दोनों का ही असर काफ़ी ज़बरदस्त होगा। तो कोई भी मेन डिफरेंस नहीं है। और जो मैं बता रहा था, ये जो फाइज़र कंपनी की है, जो अमेरिका बेस्ड है, इन्होंने ही व्याग्रा को बनाया था। और जो हमारी जो कंपनी है सिप्ला की, इंडिया जो कंपनी है, उन्होंने इसे रेड गोली विगोरा, ना कि व्याग्रा, ये विगोरा है, और इसे बनाया। तो यही था गाइज़ इन दोनों। होपफुली आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा इन दोनों गोलियों में क्या डिफरेंस है। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और प्लीज़ बेल आइकन के प्रेस करने के बाद ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ वीडियो को दबा के लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।